आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 के फर्स्ट लेसन विलयन सॉल्यूशन के। तो विलयन इसको कहते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे विलयन सॉल्यूशन। तो बात करेंगे हमें समांगी मिश्रण क्या होता है और विसमांगी मिश्रण क्या होता है। विलयन में आया हमारा समांगी मिश्रण, तो बात करेंगे समांगी मिश्रण का। फिर ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान हो, जैसे जैसे हमने जल में चीनी को पूर्ण रूप से घोल लिया है, तो विलयन के जो शरबत बनेगा उस विलयन के चाहे ऊपर वाला भाग का पानी पियो चाहे नीचे वाले भाग का पानी पियो, वो सब स्वाद में मीठा रहेगा। ठीक है ना। जैसे जल प्लस चीनी, ये हमारे पास है जल और चीनी, जल प्लस चीनी। तो देखेंगे हम जब इसमें चीनी हमारा पूर्ण से घुला हुआ है, तो देखेंगे चाहे यहाँ से जल का पानी पिए हम चाहे यहाँ से जल का पानी पिए, तो देखेंगे जितना मीठा ये रहेगा उतना मीठा ये रहेगा। तो यानी प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होगा, उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। और विलयन में आया समांगी मिश्रण इस चीज को बता दिए हैं। अब बात करेंगे हम विलयन के दो भाग होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं। इस चैप्टर में हमको क्लास 10 में दो अंगी विलयन पढ़ना है। जैसे कि विलयन किससे किससे मिलकर बनता है? विलयन मिलकर बनता है विलेय, विलेय और विलायक। विलयन, विलयन का अंग्रेजी होता है सॉल्यूशन। विलेय का होता है सॉल्यूट, विलायक का सॉल्वेंट। अब बात करेंगे विलेय क्या होता है। विलयन में वे अवयव जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहेंगे, और विलायक किसे कहेंगे? विलयन में वह अवयव जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहेंगे। तो जैसे हमारा बनाया गया है, शरबत बनाया गया है ना, शरबत, तो शरबत जो हमारा बनेगा वो बनेगा विलयन। और जल, जब भी शरबत बनेगा तो उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। और चीनी की मात्रा कम होती है, उसे हम विलेय बोलेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब बात करेंगे हम विलयन के प्रकार। तो फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे हम विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो बात करेंगे तनु विलयन। तनु का मतलब होता है फीका होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे एक गिलास पानी में हमने एक चम्मच चीनी को घोल लिया, तो ऐसा इस प्रकार के विलयन को हम बोलेंगे तनु विलयन। जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलेंगे?
तनु विलयन। अब बात करेंगे सांद्र विलयन। बी नंबर बात करेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन की बात करेंगे तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे होता है गाढ़ा। जैसे एक गिलास पानी में हमने 15-20 चम्मच चीनी को घोल लिया है या नमक को घोल लिया है, तो ऐसे प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे हम? सांद्र विलयन। मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। और बात करेंगे हम संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड तो संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है, वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक से अधिक मात्रा घुली हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे जैसे ये हमारे पास एक गिलास पानी है, इस एक गिलास पानी में हम अधिक से अधिक मैक्सिमम 10 चम्मच चीनी को घोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं घोलेंगे। उससे ज्यादा डालेंगे, 11वां चम्मच जैसे डालेंगे तो हमको चीनी दिखाई देने लगी, वो घुलेगा नहीं। तो बस वहीं तक रुक जाएंगे। वह अधिक से अधिक मात्रा विलेय पदार्थ की, वह अधिक से अधिक मात्रा जो विलयन में घुली हुई हो। जैसे एक गिलास की कैपेसिटी है कि वो 10 चम्मच चीनी को अपने आप अंदर घोल सकता है, तो वही उसकी क्या कहलाती है? संतृप्त। वह तो मतलब संतुष्ट हो जाए, ठीक है ना? ऐसे बिल्कुल क्या करेंगे? संतृप्त विलयन। और बात करेंगे हम असंतृप्त विलयन की, डी नंबर, असंतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बात करेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें जिसमें संतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन से विलेय पदार्थ की मात्रा थोड़ा सा कम होती है, उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। बात करेंगे असंतृप्त विलयन की, तो ऐसा विलयन जिसमें असंतृप्त विलयन से विलेय पदार्थ की मात्रा थोड़ा सा कम होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। एग्जाम्पल से देते हैं, जैसे ये हमारे पास एक गिलास पानी है, ठीक है ना? एक गिलास पानी में या जल में हम अधिक से अधिक कितना चम्मच घोल सकते हैं? 10 चम्मच चीनी। 10 चम्मच चीनी को घोलेंगे, यानी कि अब 11 चम्मच घोलेंगे तो वो घुलेगा नहीं। तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। संतृप्त विलयन बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अब क्या बोला है? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब जो संतृप्त विलयन है उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा 10 चम्मच से थोड़ा सा कम होगी, तभी तो असंतृप्त विलयन थोड़ा सा कम मात्रा होगी। यहाँ पे हम असंतुलित विलयन की मात्रा बोल सकते हैं। जैसे एक गिलास जल हो गया, उसमें हम 8 चम्मच, 9 चम्मच, 7 चम्मच चीनी को घोलेंगे, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। तो अब बात करें की अति संतृप्त विलयन की, इसको बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड। ऐसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन से थोड़ा सा विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो। जैसे बात करेंगे हम
जैसे संतृप्त विलयन क्या था, एक गिलास जल में हमारा 10 चम्मच चीनी घुला हुआ था, लेकिन अगर इसी जल में, एक गिलास जल में हमारा 11 चम्मच चीनी घुल गया, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करेंगे हम विलयन के प्रकार के नंबर 2 की। दूसरा नंबर है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये होता है हमारा 3 प्रकार का। एक होता है द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। दूसरा होता है गैसीय विलयन। और तीसरा होता है हमारा ठोस विलयन। इसको बोले तो बात करेंगे हम द्रव्य विलयन की। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक को मिलाने पर वह हमारा किस फॉर्म में हो, द्रव फॉर्म में हो, द्रव रूप में, रूप में हो। यानी कि जब हम दो पदार्थ को मिलाएंगे तो उसमें द्रव का रहेगा, विलायक रहेगा, और विलेय, विलेय के रूप में चाहे जो हो सकता है, चाहे ठोस होता है चाहे गैस होता है। ऐसे प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे हम, द्रवीय विलयन। और गैसीय विलयन क्या होता है, गैसीय विलयन वे विलयन होता है जिसमें विलेय और विलायक को मिलाने के बाद विलयन का जो फॉर्म होता है, विलयन का रूप होता है, वो हमारा गैसीय रूप में पाया जाएगा। और ठोस विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलयन का रूप किस रूप में हो, ठोस रूप में हो। ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, ठोस विलयन। तो बात करेंगे हम विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार विलयन के प्रकार। तो हमारा होता है विलेय और विलायक की अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसे हम 9 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे। बहुत विलेय, विलेय की भौतिक अवस्था के आधार, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को 9 प्रकार के ऊपर पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं, एक बार ठोस को मिलाएंगे द्रव में तो एक प्रकार का विलयन मिलेगा। एक बार मिलाएंगे ठोस को गैस में, 2 प्रकार का विलयन। एक बार ठोस को ठोस में मिलाएंगे, 3 प्रकार का विलयन बनेगा। और एक बार मिलाएंगे द्रव को द्रव में मिलाएंगे, 4 प्रकार हो गया। द्रव को मिलाएंगे ठोस में, 5 प्रकार। द्रव को मिलाएंगे गैस में, 6 प्रकार हो गया। एक बार मिलाएंगे गैस को गैस में मिलाएंगे, 7 प्रकार। एक बार गैस को मिलाएंगे द्रव में, एक बार गैस को मिलाएंगे ठोस में। इस प्रकार का हमारा 9 प्रकार का विलयन मिल जाएगा। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं, किसमें किसको मिलाते हैं। हम पहले द्रवीय विलयन की, द्रवीय
द्रवीय विलयन की, मतलब विलयन की अवस्था किस रूप में रहेगा? द्रव रूप में। तो एक बार हम मिलाएंगे द्रवीय विलयन, तो हमेशा विलायक किस रूप में रहेगा? द्रव 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 में रहेगा। द्रव द्रव द्रव। अब एक बार बात करेंगे ठोस विलयन की। ठोस विलयन की यानी कि हमारा विलायक के रूप में 3 बार क्या रहेगा? ठोस ठोस ठोस। और बचा हमारा आखिरी गैसीय विलयन। क्या रहेगा हमारा गैसीय विलयन में? ये रहेगा गैस, तीनों रूप में गैस रहेगा, गैस गैस गैस। और सबका उदाहरण भी पढ़ेंगे, उदाहरण। तो बात करेंगे हम विलय के रूप में, लेंगे हम ठोस को पहले लें। किसको लें? ठोस को। यानी कि ऐसा एग्जाम्पल देखना है हमको जो विलय के रूप में क्या है? विलय को मतलब ठोस को डालना है किसमें? द्रव में डालना है। तो इसका एग्जाम्पल नॉर्मल से बात अभी पढ़े हम। ठोस के रूप में चीनी, द्रव के रूप में जल। चीनी को जब डालेंगे हम द्रव में तो उसका विलय बनेगा जल प्लस चीनी। और बात करेंगे हम द्रव का द्रव विलयन। द्रव का द्रव विलयन, इसका बात करेंगे हम तो नॉर्मल सी बात है, एथिल एल्कोहल और जल। केवल एल्कोहल लिखें, एल्कोहल प्लस जल। और बात करेंगे हम ठोस। ठोस को मिलाएंगे द्रव में मिलाएंगे, सॉरी, गैस को मिलाएंगे द्रव में, यानी गैस को मिलाते हैं द्रव में। तो इसका एग्जांपल बहुत फेमस है, सोडा वाटर। सोडा वाटर जो होता है मीठा जल होता है, उसमें CO2 गैस मिलाई जाती है। या फिर कोल्ड ड्रिंक जो होता है, पेप्सी जो होती है, उसमें आता है CO2 गैस। मीठे जल में CO2 गैस ओढ़ा जाता है। जैसे ही हम पेप्सी को गिलास में निकालते हैं तो वो CO2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो इसका नॉर्मल एग्जांपल है एक तो सोडा वाटर। सोडा वाटर। और बात करेंगे हम अब, फिर मिलाएंगे ठोस को ठोस में। ठोस को ठोस मिलाएंगे, इसका उदाहरण क्या होगा? हम लोग बहुत से देखे हैं, पीतल का बर्तन देखे हैं, कांसा का बर्तन देखे हैं, या फिर स्टील का देखे हैं। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके, पिघला करके, मिला करके उसको बनाया जाता है। तो उसका वो किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में ही पाया जाता है। तो इसका बात करेंगे हम इसमें कांसा या फिर स्टील। स्टील इस्पात बोलते हैं, इस्पात इस्पात। और कहा नहीं, पीतल पीतल। और बात करेंगे हम अगला, अब मिलाएंगे हम द्रव को। द्रव को मिलाएंगे ठोस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? द्रव को मिलाएंगे ठोस में। सोचो आप लोग, द्रव को मिलाना है ठोस में। बात करेंगे हम द्रव को मिलाना है ठोस में, तो बात करेंगे हम एग्जाम्पल का अमलगम की। अमलगम। अमलगम क्या होता है? जैसे हमने मरकरी में, मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में, और इसमें हम डालते हैं सॉलिड फॉर्म में, जैसे हो गया चांदी को डालते हैं तो बन जाता है सिल्वर अमलगम। सोडियम डालेंगे तो बन जाएगा सोडियम अमलगम। इसी प्रकार अमलगम बनता है। तो हम लिख देंगे सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। इसमें क्या होता है? सोडियम प्लस मरकरी, Na प्लस Hg। और बात करेंगे गैस को मिलाना है ठोस में, तो लिख देंगे इसका एग्जांपल पैलेडियम। पैलेडियम पर पैलेडियम पर, पीडी पर
हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, अधिशोषण का मतलब होता है गैस का हो जाएगा पैलेडियम जाकर के चिपक जाएगा, उसी को बोलते हैं अधिशोषण। अधिशोषण और शोषण में बहुत अंतर होता है। अवशोषण पूरे रूप से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है, अधिशोषण का मतलब कि केवल उसकी सतह पर। अब बात करेंगे हम ठोस, ठोस को मिलाना है गैस में। जैसे इसका एग्जांपल पढ़ेंगे हम, ठोस मिलाना है गैस में। जैसे हम कपूर जलाते हैं तो हमारा कपूर होता है ठोस रूप में और वो मिल जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है किसमें, गैस रूप में। तो कपूर का हो जाता है गैस के विलय में। या फिर एंथ्रासिन होता है, वो भी क्या होता है खुले में छोड़ देंगे तो वो क्या करता है, वो ठोस होता है, सॉलिड होता है, वो भाप बन करके उड़ जाता है वो भी। या फिर नौसादर भी बोल सकते हैं, नौसादर ठोस होता है, वह उसको खुला छोड़ देंगे तो वो भाप बन करके उड़ जाएगा। नौसादर लिख दीजिए, नौसादर, नौसादर का वायु मिश्रण, वायु मिश्रण। अब बात करेंगे हम ठोस, ठोस का द्रव का बात करेंगे हम। द्रव को मिलाना है गैस में। जैसे हम जलवाष्प, जलवाष्प जो होता है, जो जल होता है वो भाप बन करके वायु में जाता है। इसका एग्जांपल है जलवाष्प, जलवाष्प। और बात करेंगे हम गैस का गैस में विलयन। नॉर्मल सी बात है, गैस का गैस में विलयन। जो वायु होता है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे हो गया हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। बस लिख देंगे वायु। वायु में कौन कौन गैस पाई जाती हैं, मैक्सिमम जो गैस पाई जाती है उसी को लिखा जाता है N2। नाइट्रोजन गैस 78% होता है और ऑक्सीजन गैस 21% होता है बस। और